सिलेबस कंप्लीशन का अभी भी बचा हुआ है। तो सर बैकलॉग हो रहा है, इतना सारा बचा हुआ है, कैसे करूं, रिवीजन भी करना है। कि कौन से चैप्टर आपको नहीं करने हैं, आज ही कर लो इस काम को, रेत की तरह समय निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीशन का अभी भी बचा हुआ है। तो पहले मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे में से पूछते सर बैकलॉग हो रहा है, इतना सारा बचा हुआ है, कैसे करूं, रिवीजन भी करना है। अरे ठुल्लू, ये ब्लंडर मत कर कि तेरे को सारा सिलेबस करेगा तभी मचा पाएगा। अरे यार ये बता, तेरा गोल क्लियर होगा ना। कुछ किसी बच्चे का हो सकता है कट ऑफ क्लियर करना हो, किसी का हो सकता है 170 मार्क्स लाना हो। डिपेंडिंग ऑन योर गोल, बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को एलिमिनेट करो, जो बड़े चैप्टर्स हैं और उनका वेटेज भी रिलेटिवली नॉर्मल सा है। यानी किसी चैप्टर को कवर करने में मान लीजिए आपके 20 आवर्स जा रहे हैं और 20 आवर्स जाने में भी मान लीजिए एक क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं है, तो क्या फायदा हुआ। तो इसी तरीके से एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की हम स्ट्रैटेजी लेकर आ चुके हैं, अपडेटेड स्ट्रैटेजी है। उसके बेसिस पे बच्चों प्रायोरिटाइज कर लो कि कौन से चैप्टर आपको नहीं करने हैं, आज ही कर लो इस काम को। उससे आपका मन शांत हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि यार मुझे इतना ही करना है। क्योंकि अगर तुम रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं कर पाए, मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, मैं बता रहा हूं रेत की तरह समय निकल जाएगा और रियल एग्जाम में फैल जाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो ये ब्लंडर बिल्कुल मत करिएगा कि सारा सिलेबस करना है। ये लालच में बिल्कुल मत फंसिएगा बच्चों, नहीं तो एग्जाम के आसपास जाते पैनिक कर जाओगे, कुछ भी याद नहीं आएगा कि सर सब भूल रहा हूं, ऐसा लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, एलिमिनेट दोज थिंग्स, दोज चैप्टर्स। सर वन शॉट से कर लेता हूं, बेटा वन शॉट वेरियस टाइप के यूट्यूब पे अवेलेबल है। पहली चीज मैं बता देता हूं, वन शॉट के जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, दे आर गुड फॉर रिवीजन बट नॉट फॉर कंप्लीट स्टडी। ज्यादातर वन शॉट ना तो पूरी स्टडी के लिए ना पूरा रिवीजन के लिए है, वो बीच के कहीं अटके होते हैं। तो उनमें समय इतना लग जाता है लेकिन कंसेप्ट हमारे आधे अधूरे हो जाते हैं। तो इसलिए चूज द वन शॉट प्रॉपर्ली। क्योंकि ज्यादातर वन शॉट का दिक्कत कहाँ रहती है बच्चों, वो रहती है कि उनमें कंटेंट टू लेंथ रेशियो अलग होता है, बहुत ही कम होता है। यानी बहुत लंबी लेंथ होती है, फालतू की बहुत सारी बातें होती हैं और कंटेंट बहुत कम होता है। तो उस तरह के वीडियोस से दिक्कत आ जाती है, ना रिवीजन प्रॉपर होती है, ना हम पूरा पढ़ ही पाते। तो चूज द वन शॉट केयरफुली अगर आप वन शॉट को डिसाइड करते हो। ठीक है, मैं जान करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अगर मतलब मैं इसलिए, कई बच्चे बोलेंगे सर यूट्यूब है, फ्री में है, अच्छा रहेगा। बेटा हर चीज़ फ्री की अच्छी नहीं होती, समझ रहे हो सकता है आप बहुत कीमती समय अपना वेस्ट कर दो। तो मैं ये आपको चेताना चाहूँगा कि चूज़, अगर वन शॉट से करना चाहते हो तो चूज़ देम केयरफुली। ठीक है, कि उसमें लिमिटेड समय में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता लगे आपने बहुत सारा समय लगा भी दिया, जैसे फुल लेक्चर्स में मान लीजिए आपका समय लग रहा है 15 घंटे और वन शॉट में लग रहा है 8 घंटे। इट मे बी पॉसिबल कि जो 7 घंटे आपने बचाए वो असल में नहीं बचाए। तो इट इज बेटर, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको रिवीजन करनी है तब वन शॉट रिवीजन यूज करें। हम सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके, बेस्ट वन शॉट वीडियोस इंडिया में सबसे पहले वन शॉट बच्चों हम लोग लेकर आए थे एटीपी स्टार। तो वी नो एक्चुअली वन शॉट का मीनिंग क्या है, पर वो वन शॉट रिवीजन वीडियोस है, वो कंप्लीटली स्क्रैच से पढ़ने के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर वन शॉट स्क्रैच से कर ले क्या। देयर आर वीडियोस जो वन शॉट स्क्रैच वाले भी हैं, लेकिन कई बार वो ना तो आपको अच्छे लेवल पे पहुंचा पाते हैं, वो बीच में कहीं मजेदार में छोड़ देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि चूज द वन शॉट रियली केयरफुली। वन शॉट रिवीजन अगर आपको करना है बच्चों, तो एटीपी स्टार के वीडियोस प्लेलिस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है, उनको यूज करें। बहुत ही अमेजिंग वन शॉट वीडियोस उसके अंदर हैं। ये सारे रिसोर्सेज जो है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं, सारे के सारे लिंक जो है इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में आपको। आइडियली जो मेरा प्रॉपर अनबाइज्ड एडवाइस है वो ये है कि भाई फुल लेक्चर्स आर बेस्ट। फुल लेक्चर्स को आप फास्ट करके देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, उसमें कुछ अननेसेसरी बात है उनको हटा सकते हो, लेकिन फुल लेंथ लेक्चर्स आर द बेस्ट फॉर, अगर आप चैप्टर को पहली बार कर रहे हो तो फुल लेंथ लेक्चर्स देखने चाहिए, लेकिन हाँ उनको थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो। उसके अलावा बच्चों कॉन्सेप्ट वीडियोस एक पेड रिसोर्स है जो एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके यूज से भी आप चैप्टर्स को फास्ट कर सकते हो, कंप्लीट अवेलेबल है और इसको आप यूज कर सकते हो। क्लास में नॉर्मली इस समय क्या होता है कि हम प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते, क्लास में बस थ्योरी को इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, क्लास में आपका मेजर टाइम जाना चाहिए इन इंप्रूविंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ताकि जो भी इलस्ट्रेशन सर कराते हैं उन इलस्ट्रेशंस के हिसाब से आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है। और क्लास में जब क्वेश्चंस कराए जाए तो उसमें क्वालिटी अटेम्प्ट करिए, ढंग से अटेम्प्ट करिए। मैंने बोला है ना, हर समय एग्जाम मोड में रहिए, यानी हर समय हर क्वेश्चन को पूरी इज्जत के साथ ढंग से सॉल्व करिए। ये नहीं कि थोड़ा सा नहीं हुआ फैल गया, अरे यार सोल्यूशन देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, तभी तो दिमाग डेवलप नहीं हुआ भाई। अगर सोल्यूशन इतना जल्दी देखोगे तो दिमाग कैसे चलेगा। तो सोल्यूशंस पे या डाउट्स पे तभी पहुंचे जब क्वेश्चन को ठीक से ट्राई किया हो, यानी क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। तो जब आप क्लास को रेगुलरली, जब आपके 3 से 4 घंटे अगर आप क्लास ले रहे हो, तो उसमें अगर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका बच्चों।